आज का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना में हम देखते हैं तो प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। तो ना प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। 4 मूल तत्व हैं कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 में है संविधान के अधिकार व स्रोत। संविधान के अधिकार एवं स्रोत। नंबर 2 है भारत की प्रकृति। नंबर 3 है संविधान का उद्देश्य और चौथा है संविधान लागू करने की तिथि। तो सबसे पहले हम देखते हैं संविधान के अधिकार और स्रोत क्या है। तो संविधान के अधिकार स्रोत है कि ये संविधान के भारत के लोगों की शक्ति अभिगृहित की है इसने। दूसरी चीज़ प्रकृति कैसी है? तो प्रकृति संप्रभु है, समाजवादी है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष है और लोकतंत्र और गणतांत्रिक राज व्यवस्था है। तीसरी संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य है न्याय करना, समता, सभी के लिए समान, स्वतंत्रता और बंधुत्व संविधान का उद्देश्य है। इसके लागू होने की तिथि क्या है? तो 26 नवंबर 1949 इसके लागू होने की तिथि है। ये 4 पॉइंट हैं। अब संविधान की प्रस्तावना के कुछ शब्द, ठीक है। सबसे पहले बात, एक क्वेश्चन आता है कि भाई कि भारत 26 जनवरी 1950 से पहले भारत कैसा था? तो गणतंत्र था, संप्रभु था और लोकतांत्रिक गणराज्य था। जो उसमें क्वेश्चन आया था तो उसमें 3 वर्ड के बारे में, ये 3 चीज़ था। भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 की टाइम, 15 अगस्त 1947 की टाइम। उसके बाद 3 वर्ड जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, समाजवादी वर्ड जोड़ा गया, बंधुत्व वर्ड जोड़े गए, ठीक है। ये बाद में जोड़े गए, ठीक है। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना में संप्रभुता, कुछ शब्द है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला वर्ड है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है कोई भी स्टेट है ना का दबाव नहीं है। स्टेट का मतलब यहाँ देश से, किसी भी देश का दबाव नहीं है, कोई भी देश डोमिनेट नहीं है, ठीक है। कोई भी शक्ति नहीं है कि जो कोई भी ऊपरली शक्ति हो जिससे कोई भी मामलों में निर्णय लिया जा सके, ठीक है। 1949 में भारत को पूर्ण रूप से संप्रभु कर दिया। दूसरी चीज़ है कोई भारत का कोई भी हिस्से में घूमना फिरना हर तरीके से स्वतंत्र है। दूसरा शब्द है समाजवादी वर्ड जोड़ा गया 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। प्रस्तावना में ये वर्ड जोड़ा गया था, ठीक है। और समाजवादी वर्ड कहाँ लिखा गया है? समाजवादी वर्ड जो समाज के हितों में काम करे, ठीक है। समाज, ये डीपीएसपी का पार्ट है। समाजवादी वर्ड डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लिखा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 3 प्रकार के हैं। तो एक तो समाजवादी है, एक उदारवादी है और एक बौद्धिकवादी है। 3 प्रकार के। तो समाजवादी वर्ड है वो 42 संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। ठीक है। अब भारत का जो समाजवादी है वो लोकतांत्रिक समाजवादी या साम्यवादी है। ये राज्य आश्रित साम्यवादी भी कहा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि लोकतांत्रिक समाजवादी होता है ना, उसमें जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की आस्था रखता है, ठीक है। और लोकतांत्रिक समतावादी में क्या करता है? लोकतांत्रिक समतावादी में क्या होता है? गरीब हो गया, अमीर हो गया, ठीक है, अवसर की समानता हो गई, इन सबको समाप्त करना, ठीक है। और भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला हुआ है। जैसे गांधीवाद मतलब समाजवाद, उदारवाद और बौद्धिक, शायद डीपीएस में गांधीवाद के बारे में बताया गया है। तो गांधीवादी जो डीपीएस में वो ग्राम पंचायतों के बारे में और
जो ग्रामीण लोगों को उद्धार करने के बारे में बताया गया था। ठीक है, अब दूसरा वर्ड आता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष वर्ड है, ये भी 42वें कॉन्स्टिट्यूशन 42वां अमेंडमेंट 1976 के तहत जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि कोई भी धर्म मानने के लिए तुम्हें फोर्स नहीं किया जाएगा। कोई भी धर्म मानने के लिए तुम स्वतंत्र हो और सभी धर्मों के प्रति सद्भाव की भावना रखना। इसलिए फंडामेंटल राइट्स में 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अंतःकरण की स्वतंत्रता बोलते हैं उसको, या धार्मिक स्वतंत्रता के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, कि सभी धर्मों का सम्मान हो और सरकार सभी धर्मों का समर्थन करे, ये ना कि एक धर्म का समर्थन करे। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का मतलब है कि लोकतंत्र मतलब लोगों के द्वारा सर्वोच्च शक्ति हो, मतलब पूरी जो शक्ति हो वो लोगों के पास हो। सर्वोच्च शक्ति कौन हो? जनता हो। तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष है जो भारत में चल रहा है लोकतंत्र। ठीक है, हाँ, प्रत्यक्ष जो कहाँ चल रहा है? स्विट्जरलैंड में, ना भारत में नहीं। भारत और किस में चल रहा है? स्विट्जरलैंड में चल रहा है लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि भाई आगे कौन सा है? गणतंत्र का मतलब है कि भाई गणतंत्र में कि भाई प्रमुख कौन है? राजा है। ठीक है, प्रमुख कौन है? राजा। तो भारत के गणतंत्र में प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। ठीक है, इसका चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है संविधान में। अब है न्याय व्यवस्था। तो न्याय भारत सभी को सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया और राजनीतिक न्याय की सुरक्षा प्रदान करता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की सुरक्षा प्रदान करता है। कि आर्थिक न्याय का मतलब है कि पैसे के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि राजनीतिक अधिकार सभी को समान रूप से होंगे। ठीक है, और सामाजिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था 1917 में रूसी क्रांति ने भी की थी। अब स्वतंत्रता का मतलब है कि भाई कोई भी व्यक्ति हो ना, उसको समान अवसर मिले और उसकी लोगों की रोक टोक और लोगों की गतिविधियों के तरह वो कार्य करने में स्वतंत्र हो। ठीक है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था और स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना को चलाने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। अब है समता का मतलब है कि सभी लोगों को समान अवसर मिलना, यह कानून की नज़र में सभी समान है। तो समता के आधार पर फंडामेंटल राइट 1418 मूल अधिकार बताए गए हैं, जिसमें 14 में विधि के समक्ष सभी समान होंगे, 15 में लोक नियोजन, ठीक है, 15 में धर्म जाति के आधार पर सभी समान होंगे, 16 में लोक नियोजन, 17 में अप्रस्त्याग का अंत और 18 में उपाधियों का अंत। ये 14 से 18 फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं। ठीक है, अब दूसरा है कि भाई, और डीपीएसपी में बताया गया 39 में कि भाई महिला और पुरुष को समान वेतन दिया जाएगा। तो ये भी समता के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 325 में यह गया है कि धर्म और जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसको वैश्विक मतदान का अधिकार है। ठीक है, अब बंधुत्वता का मतलब है भाईचारे की भावना। ये भी 42वें अमेंडमेंट 1976 के तहत जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य में भी ये बात बोली गई है कि भाई सद्भाव और भाईचारे की भावना रखी जाए, भाषाई आधार पे, धार्मिक आधार पे और क्षेत्रीय वर्गों की विविधताओं के आधार पे रखी जाए। ठीक है,
संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ है कि संविधान की वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक मौजूदगी सुरक्षित करता है। ठीक है। अब प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना का महत्व भाई सभी को समान हो, राजनीतिक रूप से समान रहे हैं, आर्थिक रूप से समान रहे हैं, सभी लोग आर्थिक रूप से समान रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये सब है कि और मतलब किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखी जाए, सभी धर्मनिरपेक्षता का पालन करें। जो जो विशेषता है वो संविधान की प्रस्तावना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब के मुंशी ये संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने ये बोला गया था कि जो हमारी प्रस्तावना है ना वो लोकतांत्रिक गणराज्य की भविष्य फल है, लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। एक अन्य सदस्य थे पंडित ठाकुर दास। उन्होंने ये बोला कि प्रस्तावना संविधान का क्या है, महत्वपूर्ण भाग है। उन्होंने संविधान की आत्मा भी कहा था इसको। ठीक है, और संविधान की कुंजी और नोट कहा था सर अर्नेस्ट वॉकर ने। ठीक है, उन्होंने ये बोला था कि ये प्रस्तावना है संविधान की कुंजी है। ठीक है, अब है संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। तो इसमें दो केस हुए थे। एक तो था बेरीवाड़ी संघ मामला। कौन सा? बेरीवाड़ी संघ मामला। और एक था केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला 1976 के तहत किया गया था कि भाई हम ना कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, कोई भी चेंजेस मतलब नहीं कर सकते, मूल ढांचे को छोड़ के। मूल ढांचे में जो जो लिखे उनको हम कभी भी चेंजेस नहीं कर सकते, आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। बेरीवाड़ी संघ में ये बोला गया था कि संविधान प्रस्तावना का भाग नहीं है, संविधान प्रस्तावना का भाग नहीं है। उसके बाद केशवानंद भारती मामला आया 1976 में, और केशवानंद मामले में कहा कि हम मूल ढांचे को संविधान का भाग है और हम इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, अब दो कथन कहे गए थे प्रस्तावना के बारे में। एक तो ये बोला गया प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों का प्रतिबंध लगाने का काम करता है, और ये गैर न्यायिक है, अर्थात कोई भी न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दे सकती। मतलब कोई भी संशोधन इसके द्वारा नहीं की जा सकता। तो आगे की प्रस्तावना में संशोधन कैसे किया जाएगा, तो 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़िए। और 42वें अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था और अखंडता। इनको जोड़ के और कॉन्स्टिट्यूशन में ही इनको वैध ठहराया था। थैंक्स।